खबर एसएनएस न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं सीमा हरडे, खबर एसएनएस टीवी में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एसएनएस न्यूज चैनल से जुड़े हैं शिया समुदाय के मौलाना हुसैन साहब। मौलाना साहब, सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना साहब, ये बताइए कि शिया समुदाय के भारतवर्ष में, पूरे विश्व में इमाम हुसैन का गम क्यों मनाते हैं और मातमी जुलूस क्यों निकाला जाता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब से लगभग हज़ारों साल पहले एक दुनिया में रीत चली आ रही है कि कुछ लोग अच्छों का साथ देते हैं, कुछ लोग बुरों का साथ देते हैं। आज हमारे सामने ये मुहर्रम चल रहा है और हम मुहर्रम के सिलसिले में पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट के तरीके से, एहतजाज के तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाते हैं। ये गम हमें अपने विरसे में भी मिला है और चूँकि हम हिंदुस्तान के वासी हैं इसलिए हमें ये हिंदुस्तान में मिला है। क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन का ताल्लुक़, इमाम हुसैन का वास्ता हमारे हिंदुस्तान से वर्षों पुराना है। बहुत वर्षों पहले जब इमाम हुसैन का वाक़या, जो हमारे रसूल के नाती हैं, नवासे हैं, उनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से इसलिए रहा कि जब करबला में, इराक़ का जो शहर है करबला, आज जहाँ पर हज़ारों लाखों करोड़ों की तादाद में लोग दर्शन के लिए जाते हैं और इस याद को ताज़ा करते हैं, वहाँ पर इस बात को देखा जाता है कि कहाँ इराक़ और कहाँ हिंदुस्तान। लेकिन इराक़ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान आने की अपने अंदर एक उम्मीद और लोगों के सामने कहा कि मैं हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ, तुम लोग मेरी इज़्ज़त नहीं कर रहे हो और मुझे परेशान कर रहे हो, मुझे सता रहे हो। इसलिए कि अरब का एक बहुत बड़ा राजा जिसका नाम यजीद है, उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बैअत करने के लिए, बैअत का मतलब मैं आपको बता दूं, बैअत का मतलब जो हम कह रहे हैं, चाहे हमारी गलत बात है या सही बात है, इस पर आप यस कर दीजिए, हाँ कर दीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चूँकि अल्लाह के देवता थे, परमात्मा के देवता थे, अवतार थे, उन्होंने मना कर दिया कि मैं यजीद का साथ नहीं दे सकता, मैं तुम्हारी बात को नहीं मान सकता, चाहे मुझे अपनी कितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़े, चाहे मुझे कितना भी बड़ा बलिदान देना पड़े। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की मुखालफत करते हुए करबला में यजीद के ख़िलाफ़ आवाज़ को बुलंद किया, प्रोटेस्ट किया। यहाँ तक के अपने जितने भी साथी थे और यहाँ तक के छोटे छोटे बच्चे भी अपने सब कुछ कुर्बान कर दिए और अपनी माँ बहनों का पर्दा भी कुर्बान कर दिया। चूँकि इस्लाम में पर्दा, हिजाब एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, लेकिन इमाम हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया सिर्फ़ इसलिए कि रहती दुनिया तक, जब तक भी दुनिया बाकी है, जब तक हक़ का बोलबाला रहे और अच्छे लोगों का चाल चलन अच्छा रहे, इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये बलि दी है, जिसकी याद हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड में मनाई जाती है और उस वाक़े को याद किया जाता है, उस कहानी को याद किया जाता है। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान से कितना ताल्लुक़ रहा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। जब करबला की ज़मीन पर यह वाक़या हुआ इराक़ में, तो इमाम हुसैन ने अपनी मदद के लिए हिंदुस्तान से लोगों को बुलाया था। एक राजा थे जिनका नाम था विक्रमादित्य। उस ज़माने में उनको मदद के लिए बुलाया था कि तुम हमारा साथ देने के लिए, चूँकि तुम बहुत बड़े राजा हो हिंदुस्तान के, करबला आओ। वो जब पहुँचे हैं तो उन्होंने दो बातें मिलती हैं हिस्ट्री के एतबार से। एक तो ये कि वहाँ उन्होंने मदद की है, और एक हिस्ट्री ये है कि जब ये करबला का वाक़या हो चुका, जब पहुँचे हैं। लेकिन जो लोग करबला से उस वक्त वापस आए, जिन्होंने इमाम हुसैन का साथ दिया, उनको आज भी हुसैनी ब्राह्मण कहा जाता है।
वो आज भी हिंदुस्तान में मौजूद हैं और जहाँ जहाँ भी हैं वो इमाम हुसैन की इस याद को, इस कहानी को याद करते हैं और ताज़िया भी रखते हैं और अलम भी उठाते हैं और गम मनाते हैं। आज हमारे ऊपर इस बात का एतराज़ किया जाता है कि आप किस लिए यहाँ पर ये मातम कर रहे हैं, किसकी याद में कर रहे हैं। तो हम बताना चाहते हैं कि हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो माना है और जो मानते हैं, जो अल्लाह के देवता थे, जिनके लिए हमारे लखनऊ के एक मशहूर शायर गुज़रे हैं, जिन्होंने कहा है अपने शायरी में, अपनी कविता में उन्होंने एक शेर कहा है कि मैं अगर जन्नत में मुझे ले जाया गया तो मैं इस तरीके से जाऊंगा, जिनका नाम है माथुर लखनवी। वो कहते हैं कि जन्नत में ये कहता हुआ घुस जाऊंगा माथुर, शब्बीर के कदमों के निशान ढूंढ रहा हूँ। और उसके अलावा हमारा हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ है, हिंदुस्तान आज़ाद कराने वाले हमारे जो बुज़ुर्ग, हमारे बाबा महात्मा, जिनका नाम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी है, सब जानते हैं उन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया है। उनसे जब पूछा गया था, उनसे जब इंटरव्यू लिया गया, वो आज भी हिंदुस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में, दूसरे कंट्रीज़ में आज भी म्यूज़ियम में वो ख़त लिखा हुआ है, इंटरव्यू रखा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने हिंदुस्तान को सिर्फ़ और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते पर रहते हुए कामयाब बनाया है और जीता है, और हिंदुस्तान को मैंने आज़ाद किया है। मौलाना साहब, एक और बात पूछनी चाहूँगी कि इमाम हुसैन कौन थे, जनता जानना चाहती है। देखिए, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के अवतार हैं, धर्म गुरु हैं, जिनको अल्लाह ने, जिनको परवरदिगार ने, जिनको हम कहें कि परमात्मा ने एक देवता बनाकर भेजा था, नबी बना के भेजा था, जिनको पूरे धर्म इस्लाम वाले मानते हैं। मोहम्मद साहब को परमात्मा ने अपनी तरफ से अवतार बनाकर भेजा था, अपनी तरफ से किताब देकर भेजा था, और सिर्फ इसलिए भेजा था कि आप जाएं, मानवता का सबक दें, इंसानियत का सबक दें। वो सरज़मीन इराक़ पर या सरज़मीन हिंदुस्तान पर या सरज़मीन अरब पर नहीं, पूरी दुनिया में हर जगह पर उनके कदम पहुँचे हैं और उन्होंने हर जगह इस्लाम का प्रचार किया है। और उन्हीं के नवासे, उन्हीं के नाती हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, कि जिन्होंने अपने नाना के रास्ते पर चलते हुए इस्लाम को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को आज़ाद कराया, इसलिए कि उस वक्त के सबसे बड़े आतंकवादी का नाम यजीद था। या आतंकवादी का सिलसिला आज भी चला आ रहा है, लेकिन जो इमाम हुसैन को मानने वाले हैं और जो जनाब रसूल खुदा को मानने वाले हैं, जनाब मोहम्मद साहब को मानने वाले हैं, वो आतंकवाद के ख़िलाफ़ कल भी थे और आज भी हैं, और जब तक ज़िंदा रहेंगे आतंकवाद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जिस तरीके से हम हर साल मुहर्रम में इस बात का सबूत देते हैं कि न हमने आतंकवाद का साथ कल दिया था और न आज दिया था। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदुस्तान की धरती से हमें इसलिए ज़्यादा प्यार है कि यहाँ पर हमारे रसूल ने आने के लिए कहा था कि हम, यानी मोहम्मद साहब ने, कि हम हिंदुस्तान जाना चाहते हैं, और इमाम हुसैन ने भी यही कहा था कि तुम मुसलमानों से अच्छे तो हिंदुस्तान के वो रहने वाले हैं कि जो मेरी इज़्ज़त तुमसे ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन तुम इज़्ज़त करने वाले नहीं लगते। मौलाना साहब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इस्लाम को जो फैलाया और सबसे ज़्यादा जो गुनाह अज़ाब जो होता था, वो कौन सा मुल्क था, और जहां सबसे पहले ईमान वहां से ही पहला, वो कौन थे, क्या था? जी, आपने अच्छा सवाल किया। सबसे ज़्यादा जिहालत और सबसे ज़्यादा जुल्म, सबसे ज़्यादा कट्टरपंथी, जितने भी जुल्म हो सकते थे वो सब अरब में हुआ करते थे। हमारे परवरदिगार ने, हमारे अल्लाह ने ऐसे लोगों की इस्लाह के लिए और ऐसे लोगों को सच्चा बनाने के लिए हमारे रसूल को, मोहम्मद साहब को सरज़मीन अरब पर भेजा, इसलिए कि जो आदमी
सबसे अच्छा होता है, जो अधिकारी सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा काम करने वाला होता है, तो उसको ऐसी जगह ही भेजा जाता है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा जुल्म होते हैं, सबसे ज़्यादा क्रिमिनल होते हैं, ताकि वो ये बता सके कि मैं क्रिमिनल को ख़त्म करने के लिए आया हूँ और मैं जुल्म को ख़त्म करने के लिए आया हूँ। इसलिए वो जिहालत को ख़त्म करने के लिए और जुल्म को ख़त्म करने के लिए अरब की धरती पर आए थे, और वो अरब की धरती से ऐसा पैगाम लेकर चले और ऐसी बात लेकर चले कि वो धीरे धीरे अरब से होते होते पूरे वर्ल्ड में फैल गई। और आज जिसका असर है कि अभी ज़्यादा दिन नहीं गुज़रे हैं, सिर्फ 1400 वर्ष गुज़रे हैं, 1400 साल गुज़रे हैं, सिर्फ 1400 साल गुज़रे हैं, कि जिसका नतीजा ये है कि कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पर मुसलमान यानी मोहम्मद साहब के मानने वाले, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, लेकिन मोहम्मद साहब के मानने वाले न हो। हमारे सामने वो वाक़या भी मौजूद है कि जब मोहम्मद साहब ने अरब वालों के कहने पर, जो बहुत बड़े जाहिल थे, वो मुआजिज़ा मांग रहे थे कि आप अगर अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, सच्चे रसूल हैं, तो हमें कोई मुआजिज़ा दिखाइए, कोई चमत्कार दिखाइए। तो हमारे रसूल ने सबसे पहले चंद्रमा के 2 टुकड़े किए थे, चंद्रमा के 2 टुकड़े किए थे, और वो चंद्रमा के जो 2 टुकड़े किए थे, तो वो चंद्रमा के टुकड़े देखने वाले, इस मुआजिज़े को अपनी आंखों से देखने वाले हिंदुस्तान के लोग भी, उस वक्त के हिंदू भी मौजूद थे, जिनकी हिस्ट्री मौजूद है, जो ये कह रहे हैं कि हमने अपनी आंखों से मोहम्मद साहब की उंगली के इशारे से चंद्रमा के जो 2 टुकड़े हुए थे वो हमने अपनी आंखों से देखे हैं। अच्छा मौलाना साहब, एक सवाल और, आप ये ज़रा बता सकते हैं जनता को कि करबला में किस तरीके से जुल्म हुआ था, और मौला हुसैन के ऊपर में क्या क्या जुल्म हुआ और क्या क्या कुर्बानियाँ दी उन्होंने? देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है। हमारे यहाँ सबसे पहला मसला ये आता है कि हम अगर कोई हमारे ख़िलाफ़ होता है, कोई मुजरिम होता है, कोई जुल्म करने वाला होता है, अत्याचार करने वाला होता है, तो हम उसके ख़िलाफ़ बस इतना करते हैं कि उसको किसी तरीके से मार डालें या उसका मर्डर कर दें या अपने लोग भेज के उसका मर्डर कर दें। लेकिन ये हिस्ट्री का सिर्फ पहला वाक़या है, पहली कहानी है करबला की, कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ इमाम हुसैन की कुर्बानी नहीं है, सिर्फ इमाम हुसैन ने अपनी बलि नहीं दी है, बल्कि इमाम हुसैन ने अपने चाहने वालों की, यानी अपने दोस्तों की, अपने भांजों की, अपने भतीजों की, अपने बेटों की और अपने बचपन के दोस्तों की कुर्बानी दी है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ 6 महीने के बच्चे की भी कुर्बानी है, 6 महीने के बच्चे की भी कुर्बानी है, जो उस वक्त अपनी माँ का दूध पीता हुआ बच्चा था, उसकी भी कुर्बानी है। और इसके अलावा और ये भी कुर्बानी है कि इस्लाम धर्म में हिजाब और चादर और पर्दा एक ख़ास अहम पहलू रखता है, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ बहनों का, अपनी बहुओं का, अपनी बीवियों का पर्दा भी कुर्बान कर दिया। यानी सिर्फ ये नहीं कि हम अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं, नहीं, बल्कि इमाम हुसैन के पास जो कुछ भी था सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, ताकि क़यामत तक, जब तक ये दुनिया ज़िंदा रहे, तो दुनिया वाले समझ लें कि ये लड़ाई, ये झगड़ा सिर्फ इस बात का नहीं था कि हुकूमत मिल जाए, बल्कि इस बात की लड़ाई थी कि सच्चाई किधर है, हक़ानियत किधर है, जुल्म किधर है, हक़ किधर है, बातिल किधर है, आतंकवाद किधर है, और आतंकवाद के ख़िलाफ़ आवाज़ के बुलंद करने वाले किधर हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आतंकवाद के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाई थी वो आज तक चली आ रही है, और हम हर मुहर्रम में उसी वाक़े को याद करके आतंकवाद के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं। ये हमारे जुलूस नहीं है, ये हमारा अलम नहीं है, ये हमारा मातम नहीं है, ये हमारा खून बहाना नहीं है, बल्कि ये मुसलसल एक प्रोटेस्ट है जो हम करते रहेंगे इस बात के ख़िलाफ़ कि जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा, जब तक हमारे आखिरी इमाम यानी मोहम्मद साहब के आखिरी बेटे इस दुनिया में नहीं आ जाएंगे, जब तक हम ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और ये यूँ कह लीजिए कि जब तक अल्लाह की तरफ से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हम आतंकवाद के ख़िलाफ़ और यजीद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे। मौलाना साहब, एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे मेरा। जी। आम जनता ये बोलते हैं, चंद लोग जी बोलते हैं कि अगर आप
नमाज पढ़ने जा रहे हैं, एक बूंद खून गिर जाए तो आप नमाज आपका जायज नहीं है। लेकिन शिया समुदाय में बोलते छोटे छोटे बच्चे छाती में ब्लेड मार रहे हैं, सर में कमा मार रहे हैं, पीठ पे जंजीर मार रहे हैं, और बहू बेटी पूरा जुलूस में जाते हैं, मातम करते हैं। तो इसके बारे में आप कुछ खुलासा करेंगे? देखिए, हम लोग जो भी करते हैं वो उसी वाक़े को याद करते हैं कि जो करबला में हुआ है। करबला में जो हुआ है वो यही हुआ है कि हमारी माँ बहनें यानी ख़वातीन भी इमाम हुसैन के साथ, खाली इमाम हुसैन होते तो हम मर्दों का जुलूस निकाल देते, खाली बच्चे होते तो हम बच्चों का जुलूस निकालते, लेकिन हम अपने पूरे जुलूस में दिखाते हैं, बताते हैं, दुनिया वालों को सिखाते हैं कि जिस तरीके से करबला में जुल्म व सितम हुए थे वहाँ पर बच्चे भी थे और औरतें भी थीं, और औरतों के ऊपर भी जुल्म हो रहे थे, वहाँ भी खून बहाया जा रहा था, बच्चे भी खून में लहू लहान हो रहे थे, सबके ऊपर खून बह रहा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के ऊपर भी खून के जितने भी आसार थे वो सब नमूदार हो रहे थे। और जब आपका गला काटा गया है तो आप फिर भी खून में नहा रहे थे। खून में नहाने के बाद भी आपने आखिरी सजदा अल्लाह की बारगाह में किया है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खून में नहाए हुए आखिरी सजदा कर सकते हैं तो हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वाक़े की याद को ताज़ा करते हैं, हम उन्हीं को मानते हैं, उन्हीं की याद ताज़ा करते हैं और उन्हीं का गम मनाते हैं। लिहाजा जब वो सजदा कर सकते हैं खून में तो हम भी सजदा कर सकते हैं। जैसे कि लखनऊ के मौलाना, शिया समुदाय के मौलाना हुसैन साहब ने बताया कि इमाम हुसैन कौन थे, इसके बारे में हमें जानकारी दी, किस तरह से उन्होंने शहादत मतलब करबला में शहादत अपने पूरे परिवार की, यहाँ तक कि माँ बहन इनके पर्दे की तक अल्लाह के दरबार कुर्बानी दी। बहुत कुछ इनसे जानने के लिए मिला है। मौलाना साहब का बहुत बहुत शुक्रिया इमाम हुसैन के बारे में हमें इतनी जानकारी देने के लिए। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। एसएनएस न्यूज़ चैनल से मैं सीमा। अंबिया का भी मुक़द्दर नहीं देखा ऐसा, यानी तेरा रुतबा है बड़ा या हुसैन, तेरा रुतबा है बड़ा या हुसैन। नाज क्यों कर न करे तुझ पे ज़माने वाले, मेहनते सारे रसूलों की बचाने वाले, एक मरकज पे बहातर को बुलाने वाले, खाक में बैयत फासिक को मिलाने वाले, सुरखरू तेरी बदौलत हुआ देखा चेहरा, यानी तेरा रुतबा है बड़ा या हुसैन, तेरा रुतबा है बड़ा या हुसैन। कुल ईमान किया गोश में आने वाले, तरबियत फातिमा की गोद में पाने वाले, अर्श वाले है तेरा झूला झुलाने वाले, दोष पर मुरसल आज़म है चढ़ाने वाले, अंबिया का भी मुक़द्दर नहीं देखा ऐसा, तेरा रुतबा है बड़ा या हुसैन, तेरा रुतबा है बड़ा या हुसैन। तेरा मरहबा वादाए तिफली को निभाने वाले, मरहबा दीन पैगंबर को बचाने वाले, मरहबा सजदे में सर अपना कटाने वाले,
मरहबा नैसे से कुरान सुनाने वाले, तूने की सजदाए माबूद को मेराज अता, यानी तेरा रुतबा है बड़ा या हुसैन, तेरा रुतबा है बड़ा या हुसैन। मरहबा दाश्त को गुलजार बनाने वाले, मरहबा जीने का अंदाज सिखाने वाले, मरहबा जुल्म की बुनियाद हिलाने वाले, मरहबा दाग बातर का उठाने वाले, रब्बे अकबर ने तुझे रुतबाए आला बख्शा, यानी तेरा रुतबा है बड़ा या हुसैन, तेरा रुतबा है बड़ा या हुसैन। लाख दुश्मन हो मगर खौफ न खाने वाले, मौत की आंखों में आंखों को मिलाने वाले, देख कर बोल उठे तुझको जमाने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, देख सर जीत लिया करबला यानी तेरा रुतबा है बड़ा या हुसैन, तेरा रुतबा है बड़ा या हुसैन। अंबिया का भी मुकद्दर नहीं देखा ऐसा, यानी तेरा रुतबा है बड़ा या हुसैन, तेरा रुतबा है बड़ा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।